गाजा में जारी युद्ध के बीच फिलिस्तीनी नेतृत्व के अंदर बड़ा टकराव सामने आया है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र में हमास से हथियार डालने और फिलिस्तीनी अथॉरिटी को नियंत्रण सौंपने की अपील की है, लेकिन हमास ने इसे सिरे से खारिज करते हुए अब्बास पर बाहरी दबावों के आगे झुकने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि अब समय आ गया है कि हमास अपने हथियार डाल दे और गाजा में नियंत्रण फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंप दे। राष्ट्र की एकता और शांति के लिए एक ही सरकार और एक ही सुरक्षा बल होना जरूरी है। हम युद्ध खत्म होने के 1 साल के अंदर चुनाव कराएंगे। वहीं अब्बास के इस बयान से हमास तिलमिला गया है। संगठन के वरिष्ठ नेता इज्जत अल रिस्क ने इसे बाहरी दबावों के आगे आत्मसमर्पण करार देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब्बास जनता के अधिकारों को छीन रहे हैं, केवल प्रतिरोध ही आजादी ला सकता है और हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। यह वक्त हथियार डालने का नहीं बल्कि अपने हथियारों की रक्षा का है। अब्बास फिलिस्तीनी जन भावना के खिलाफ जा रहे हैं। गाजा में हालात पहले से बेहद नाजुक है। इजराइल की ताजा हवाई कार्रवाई में अब तक सैकड़ों नागरिक मारे जा चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और मानवीय संकट चरम पर है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन को समर्थन मिलता जा रहा है। अब तक 150 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है, लेकिन इस राजनीतिक टकराव ने उस एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसकी जरूरत इस समय सबसे ज्यादा है। अब्बास ने चुनाव कराने का वादा तो किया, लेकिन क्या हमास और पीए के बीच इतना भरोसा है कि एक साझा मंच बन सके? क्या फिलिस्तीनी जनता हथियारों के जरिए आजादी चाहती है या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आ सकते हैं। तो एक तरफ दुनिया फिलिस्तीन को एक राष्ट्र मानने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी नेतृत्व के अंदर दरारें गहरी होती जा रही हैं। आने वाला समय तय करेगा कि अंदरूनी टकराव आजादी की राह में कितना असर डालता है। हैरानी की बात यह भी है कि यह समय एकजुट होने का है, ना कि आपस में लड़ने का। लेकिन अगर इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया नहीं गया तो विवाद और बढ़ सकता है और फिलिस्तीन को जिस तरीके से मजबूती और सहयोग मिल रहा है उसमें भी टकराव सामने आ सकता है। गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इस्राएली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इस्राइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इस्राइल ने गाजा सिटी पर 2 तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। इस्राएली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इस्राएली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है। इस हमले के बीच बंधकों की स्थिति पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जैसा कि हमने पहले ही रिपोर्ट किया था, इस्राएली सेना ने स्वीकार किया कि उन्हें बंधकों के सही ठिकाने की जानकारी अब तक नहीं है। सेना के अधिकारियों ने निजी तौर पर बंधकों के परिवारों को बताया कि उनके पास सटीक जानकारी नहीं। वे मानते हैं कि बंधकों को लगातार ऊपर और सुरंगों के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। यह बात सेना के उन सार्वजनिक बयानों के बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया था कि वे बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इस खुलासे ने युद्ध के जोखिम को और बढ़ा दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल अलग थलग पड़ रहा है। गुरुवार को अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया जिसमें गाजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग की गई थी। यूएन के बाकी 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। यह परिणाम गाजा युद्ध को लेकर विश्व मंच पर अमेरिका और इसराइल के बढ़ते अलगाव को भी दर्शाता है। इस प्रस्ताव में गाजा की मानवीय स्थिति को बहुत खराब बताया गया था और इसराइल से फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया गया था।
गजा में जारी यह युद्ध अब सिर्फ हमास से नहीं बल्कि बंधकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय संकट से लड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इसराइल इन सभी चुनौतियों के बीच अपने मकसद को पूरा कर पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बंधकों के परिवार वालों से ये वादा करते आए हैं कि वो किसी भी तरीके से बंधकों को छुड़ा लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से गाजा सिटी पर हमले जारी हैं, उससे एक बात का अंदाजा तो साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि बंधक भले रिहा ना हो, लेकिन इस्राएली हमले में कहीं उनके साथ कुछ और ना हो जाए, क्योंकि लगातार गाजा सिटी पर हमला जारी है। इस्राएली सेना को यह भी नहीं पता कि आखिरकार हमास ने कहां उन बंधकों को छिपा रखा है, किन सुरंगों में। अगर सुरंगों का अंदाजा उसे नहीं है, तो फिर आखिरकार जहां वे बमबारी कर रहे हैं वहां से वे किस तरीके से उन बंधकों को निकालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बमबारी के दौरान उन सुरंगों को भी इस्राएली सेना निशाना बना दे। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर आगे क्या कुछ होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है, जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ चल रही जंग में परिवार के परिवार खत्म हो चुके हैं और तो और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पीड़ित बस यही चाहते हैं कि अब जंग थम जाए, क्योंकि इस जंग का अंत हो नहीं रहा और लोग मारे जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस जंग में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा महिलाओं और छोटे छोटे मासूम बच्चों की है। जी हाँ, इस जंग की मुख्य कड़ी है इजराइल, जो हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में तबाही मचाने में जुटा हुआ है। बल्कि इस जंग में हूती विद्रोहियों की जब से एंट्री हुई है, तब से ये जंग और ज्यादा खतरनाक हो चली है। हूतियों ने भी इजराइल की नाक में दम कर रखा है और तो और पिछले कुछ दिनों से हूतियों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। इसी की वजह से इजराइल में बीते 24 घंटे खौफ और हमलों के नाम रहे हैं। एक तरफ यमन के हूती विद्रोहियों का ड्रोन एलात के एक होटल में गिरा, वहीं दूसरी ओर जॉर्डन बॉर्डर के एलन-बी क्रॉसिंग पर एक अज्ञात हमलावर ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 इजरायली नागरिक मारे गए। इन घटनाओं ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इजराइल का एलात शहर, जहां पर्यटक सुकून की तलाश में आते हैं,